खुद चोरी और डकैती के केस में अडयाला में बैठे हुए दुनिया को चोर कहते हैं, और हमारे मुंह में जुबान नहीं है क्या? सिलाई मशीन से 4-4 अरब रुपए कमाने वाले हमें आके दर्ज ना दें, कहते हम जहाँ जाएंगे हमारी मर्जी है। और नहीं भाई, जो तकाजे हैं ना वो पूरे कर ले। एक बंदा जाके पेशावर में बैठता है, वहां बैठ के जनाब उसको गिलगित आने की जरूरत नहीं होती है, और वहां से बैठ के भाषण देता है, सोशल मीडिया के जरिए हमारे नौजवानों को गुमराह करता है। जरूरत है तो आ जाओ गिलगित में, मुकाबला करो, जेल जाओ, कचहरी जाओ। आपका लीडर जेल में है तो आपको क्या प्रॉब्लम है जेल जाने में? ये तो सियासतदानों के साथ होता है। ऐसे तो नहीं हो सकता वहां बैठ के आप जो है वो दूसरों के बच्चों को आप यहाँ आग और ईंधन में फेंकें और खुद जो है वो चरसी टिक्के के कढ़ाइयां खाते हुए पेशावर में बैठेंगे। तो इन 5 साल गुजर गए, वोट तो उनको भी मिले थे। इन 5 सालों में लोगों ने आपसे वोट लिए थे, बड़ी भारी अक्सरियत में लिए थे। उस भारी अक्सरियत के वोट का कोई एक कलवट मुझे दिखा दे, कोई एक सड़क मुझे दिखा दे, यहाँ नहीं पूरे शहर में दिखा दे, कुछ भी नहीं है। यकीनन इस वजह से आपने हमें यहाँ बुलाया है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो आप मजीद आप हमारी इस इलाके में हमारी मुस्लिम लीग को सपोर्ट करें ताकि हम मजीद काम कर सकें। इस सूबे के साथ जो सलूक हुआ है, इस कैपिटल के साथ जो सलूक हुआ है, अगर हम सबको ये सलूक मंजूर है तो ठीक है। एक जमात जो यहाँ पे धांधली के जरिए से, जबर के जरिए से हम पे मुसल्लत की गई, उसने गालियां तो सिखाई, उसने लड़ाइयां तो सिखाई, उसने बदतमीजियां तो सिखाई, उसने इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर एक प्रोजेक्ट हमें नहीं दे सके। हमें ऐसी सियासत से नफरत है। इसी तरीके से आपके इसी सूबे के अंदर मुझे बता दें कि 2.5 साल एक का जो पीरियड चलता रहा, आपको क्या मिला है? और जो जमात कहती है, हमारे उन साथियों का हम एहतराम कर, हम हर सियासी जमात का एहतराम करते हैं, और सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो कानून का एहतराम करें। इस वक्त ये मेरा जलसा है, मैं यहाँ आया हूँ, कोई अगर किसी और पार्टी के शख्स को इजाजत नहीं है यहाँ आके वो उल्टे सीधे जो है वो तकरीरें करे या नारे लगाए। ऐसा ही है ना जी, इक़्तिदार भी कोई चीज होती है। हमने आज तक अपने किसी मुखालिफ के जलसे में, जुलूस में बंदे नहीं भेजे यहाँ जाके वहां जाके झगड़े करो यार। ये तो कोई काबिल बर्दाश्त बात तो नहीं है कि मेरी लीडरशिप को मेरे जलसे में आके गालियां दी जाए और हम कहें कितना बर्दाश्त किया जाए। आज तक तो बर्दाश्त किया था, मुश्किल हो जाता है भाई। और उन लोग वो कहते हैं जिसको देखते हैं उसको चोर है, डाकू है, चोर है, डाकू है, ये रट लगाई हुई है। लिहाजा वो अपनी कंपेन करें अपनी कारकिर्दगी की बुनियाद पे, अपनी पॉलिसीज की बुनियाद पे, गालियां दे के नहीं, चोर डाकू के अल्फाज के जरिए नहीं। हाँ, किसी ने चोरी की है तो प्रूफ करो लाके। ये नहीं हो सकता कि जनाब आप कंपेन करें सिर्फ चोर डाकू की गर्दान से, फलां का बाप भी चोर है, फलां का बाप भी चोर है, तो ये तो नहीं चलेगा भाई। हम भी जुबान रखते हैं, अपने मंसूबे बयान करो। 5 साल में क्या गुल खिलाया? 7 करोड़ रुपए गिलगित बल्तिस्तान के बजट से उठा के आपने एक वकील को देके